overspeeding increases fuel consumption and decreases fuel economy as a result of tire rolling, friction and air resistance. While vehicles reach optimal fuel economy at different speeds, fuel mileage usually decreases rapidly at speeds above 80 km/h. तो बेटा जो मेन क्वेश्चन है वो हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. द रिलेशन बिटवीन फ्यूल कंजम्पशन दैट इज गिवन एज, तो आपको जो रिलेशन दिया हुआ है बिटवीन एफ एंड वी, ठीक है जी, तो वो आपको ये रिलेशन गिवन है. एंड आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो फ्यूल है, ठीक है, जो फ्यूल कंजम्पशन है ये आपको किसमें, इसके यूनिट्स क्या दिए हुए हैं, लीटर पर 100 किलोमीटर. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका यूज होगा आगे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे. एंड आपको क्या निकालना है फर्स्ट पार्ट में, फाइंड एफ व्हेन वी इज 40 km/h. तो आपको एफ की वैल्यू निकालनी है और आपको वी की वैल्यू गिवन है. तो आप इस इक्वेशन में पुट करोगे, आपको दिए हुए है एफ इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन 500 माइनस वी अपॉन 4 प्लस 14. तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने के लिए आप इसमें वी की वैल्यू पुट करोगे, तो वी आपको 40 दे रखा है. तो यहां से आपका आ गया 1600 अपॉन 500 माइनस 10 प्लस 14. तो ये आपका आ गया, और आप अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, तो यहां से आपका जो v निकल के आ रहा है, अब यहां से जो आपकी f की वैल्यू आ रही है दैट इज, तो ये आपकी f की वैल्यू आ गई 7.2, राइट. f की वैल्यू यहां से आपकी कितनी आ रही है, 7.2 आ रही है. ठीक है, तो इसका 1 मार्क मिल जाएगा आपको. यूनिट्स के साथ आप इसको लिखेंगे. सेकंड पार्ट में आपको क्या करना है, df अपॉन dv निकालना है. ठीक है जी, सेकंड पार्ट में आपको df अपॉन dv, इसको डिफरेंशिएट करेंगे आप. तो df अपॉन dv हमारे पास क्या आएगा बच्चे, दैट विल बी 2v अपॉन 500 माइनस 1 अपॉन 4 प्लस 14. सो दैट विल बी योर v अपॉन 250 माइनस, आप इसका एलसीएम ले लेंगे, सो आपका ये क्या आ गया, तो यहाँ पे 14 का जो डिफरेंशिएशन होगा वो 0 हो जाएगा. ठीक है, तो v आ गया. तो हमारे पास df अपॉन dv की वैल्यू क्या आ गई बच्चे यहाँ से, तो हमारा ये सेकंड पार्ट भी हो गया. ठीक है जी, सेकंड पार्ट में हमारे v अपॉन 250 माइनस 1 अपॉन 4, तो ये हमारी df अपॉन dv की वैल्यू आ गई. नेक्स्ट में हमें निकालना है थर्ड के पार्ट में, फाइंड द स्पीड v फॉर विच फ्यूल कंजम्पशन f इज मिनिमम. तो बेटा इस केस में हम क्या करेंगे, स्पीड निकालने के लिए अब हमें क्या करना है, स्पीड निकालनी है और जिसमें फ्यूल कंजम्पशन मिनिमम हो. ठीक है, तो इसका फर्स्ट स्टेप क्या है, तो आपको क्या करना है, बेसिकली f को मिनिमाइज करना है. ठीक है, तो फ्यूल कंजम्पशन मिनिमम हो तो उसके लिए आपको फर्स्ट स्टेप में क्या करना पड़ेगा, आपको df अपॉन dv 0 के इक्वल करना पड़ेगा. ठीक है, तो df अपॉन dv आपने सेकेंड पार्ट में निकाला है, आप उसी को आप 0 कर दोगे. ठीक है जी, तो यहां से आप v की वैल्यू निकालेंगे, तो v की वैल्यू यहां से कितनी आएगी आपकी, तो v हमारा 250 अपॉन 4, सो दैट विल बी योर 125 अपॉन 2. तो v हमारा जो आ जाएगा यहाँ पे 62.5 km/h आ जाएगा. ठीक है, तो स्पीड हमारी जो आएगी वो कितनी आएगी, 62.5 km/h, राइट. तो अब आपको क्योंकि इसको मिनिमाइज करना है, आपको इसको मिनिमाइज करना है, तो आप इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे. ठीक है, इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे आप, तो आप इसके लिए क्या करेंगे बेटा, तो आप
डबल डिफरेंशिएट जब आप करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। तो दैट इज, ठीक है। तो v जो आपका f है तो इस केस में मिनिमम है, तो ये आपका डबल डिफरेंशिएशन से आपका ये प्रूव हो जाएगा कि जो आपकी स्पीड है दैट इज मिनिमम, फ्यूल कंजम्पशन फॉर f इज मिनिमम, राइट। तो आपका ये a पार्ट हो गया। तो इसमें v की वैल्यू हमारी हम लिख देंगे, v की वैल्यू हमारी कितनी आई है 62.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है जी। अब आपका थर्ड का बी पार्ट में क्या है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ फ्यूल रिक्वायर्ड टू ट्रेवल 600 किलोमीटर एट द स्पीड v एट विच df अपॉन dv हमें क्या कितना गिवन है -0.01। तो अब आप इसमें देखो तो आपको यहाँ पे क्या है 600 किलोमीटर, बट आपको क्वेश्चन में क्या गिवन था, फ्यूल कंजम्पशन आपको कितने में गिवन थी 100 किलोमीटर के लिए गिवन थी, ठीक है। जो 100 किलोमीटर के लिए पहले आप f की वैल्यू निकालेंगे, f की वैल्यू आप 100 किलोमीटर निकालेंगे, आप क्या करेंगे df अपॉन dv जो था उसमें उसको आप किसके इक्वल कर देंगे, df अपॉन dv हमने निकाला है ये v अपॉन 250 माइनस 1/4, तो आप इसको 0.01 करके आप क्या करेंगे v की वैल्यू निकालेंगे, v की वैल्यू आप निकाल लेंगे, यहाँ से आपकी v की वैल्यू आ जाएगी। फिर आप जो v की वैल्यू जो आएगी आपकी वो आप इस रिलेशन में पुट करेंगे, जो आपको f इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 500 दिया है, इसमें आप v की वैल्यू पुट करेंगे, तो जो आपका फ्यूल कंजम्पशन आएगा वो 100 किलोमीटर के अकॉर्डिंग आएगा। फिर आप उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका फ्यूल कंजम्पशन 600 किलोमीटर के अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है जी। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये ए पार्ट था हमारा, अब हम बी पार्ट कर रहे हैं, थर्ड का बी पार्ट। तो इस केस में हमें क्या करना है, गिवन है df अपॉन dv की वैल्यू गिवन है बच्चे क्वेश्चन में, दैट इज 0.01, राइट। सो df अपॉन dv क्या है हमारे पास v अपॉन 250 माइनस 1/4, इसको हम किसके इक्वल करेंगे 1/100, तो ये हमें वैल्यू गिवन है, तो यहाँ से हम v की वैल्यू निकालेंगे, v की वैल्यू हमारी कितनी आएगी यहाँ से बच्चे, तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है जी। तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे, तो ये हमारा 100 आ गया एलसीएम, एंड हमारा यहाँ पे तो v की वैल्यू आ गई हमारी, सॉरी बेटा जो हमें df अपॉन dv है ना वो -0.01 गिवन है, ठीक है। मैंने यहाँ पे 0.01 लिख दिया, तो यहाँ पे आप माइनस साइन लगाइए, तो ये हमारी जो वैल्यू आएगी तो हमारे यहाँ से v की वैल्यू जो आएगी 24 इंटू 250 अपॉन 100, तो यहाँ से v की वैल्यू बेटा हमारी 60 किलोमीटर पर आवर आ गई, ठीक है जी। यहाँ से हमारी v की वैल्यू आ गई है। अब इसको हम क्या करेंगे, जो हमें f और v में रिलेशन गिवन है, ठीक है, f और v का जो हमें रिलेशन गिवन है क्वेश्चन के अंदर, उसमें हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज v स्क्वायर अपॉन 500 माइनस v अपॉन 4 प्लस 14। तो इसमें हम v की वैल्यू पुट करेंगे अपनी और f की वैल्यू निकालेंगे, तो यहां से हमारी जो वैल्यू आ जाएगी f की, तो ये हमारी f की वैल्यू, तो ये जो f की वैल्यू आई है 7.2, तो ये फॉर ये आई है 100 किलोमीटर के अकॉर्डिंग, ठीक है जी।
तो अब हमें किसके अकॉर्डिंग निकालनी है, हमें 600 किलोमीटर के अकॉर्डिंग निकालनी है। तो हम क्या करेंगे इसको बेटा, 7.2 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 43.2। ये हमारा, तो ये हमारी फ्यूल कंजम्पशन आ गई अकॉर्डिंग टू 6 किलोमीटर। तो ये हमारा आंसर हो गया, राइट। तो क्या आंसर आया इसका, हमारा एफ का 43.2। तो ये इसका सेकंड पार्ट भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 4। इस केस स्टडी में बेटा हमें एक रेक्टेंगुलर विजिटिंग कार्ड दिया हुआ है जिसकी हमें दे रखी है, एरिया दे रखा है प्रिंटेड मैटर का। ये जो ये प्रिंटेड मैटर है, राइट, ये जो प्रिंटेड मैटर है इसका एरिया हमें कितना दे रखा है, 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। And the margins at the top and the bottom of the card are to be 1 centimeter and the margin on the left hand side 1 है। ठीक है जी। तो ये जो हमारे मार्जिन दिए हुए हैं, ठीक है, ये हमारा जो है इसका जो प्रिंटेड मैटर है, ठीक है, हम इसको x ले लेते हैं और ये जो हमारी है लेंथ हम x को ले लेते हैं, y हम क्या ले लेते हैं, विड्थ को ले लेते हैं, ब्रेड्थ को ले लेते हैं। ठीक है जी। तो xy जो हमें एरिया कितना दे रखा है, वो xy जो हमें एरिया दे रखा है दैट इज 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो एरिया हमें दे रखा है 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है। जब आपको कार्ड की डायमेंशंस निकालनी है, अब कार्ड की डायमेंशंस क्या होंगी, ठीक है, अगर यहाँ पे 100 तो आप इसको प्लस करोगे, ठीक है, 1.5 सेंटीमीटर यहाँ पे ऐड हो रहा है या 1.5 सेंटीमीटर यहाँ पे ऐड हो रहा है, तो x क्या हो जाएगा आपका, तो विजिटिंग कार्ड की आपकी डायमेंशंस क्या होंगी, x+3, राइट, एंड y की डायमेंशंस क्या होंगी आपकी, y भी अब ऐड हो रहा है दोनों साइड ऊपर नीचे। ठीक है जी। तो y+2 हो जाएंगी। तो ये हमारा जो हो गया, ये प्रिंटेड मैटर का एरिया है एंड ये वाला जो है ये हमारा विजिटिंग कार्ड। ठीक है। जो टोटल एरिया है विजिटिंग कार्ड का वो ये आएगा हमारे पास। एंड नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है बच्चे, ऑन द बेसिस ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, राइट एक्सप्रेशन फॉर द एरिया ऑफ द विजिटिंग कार्ड इन टर्म्स ऑफ x। अब हमें जो निकालना है एरिया किसकी टर्म्स में निकालना है, इन टर्म्स ऑफ x निकालना है। तो देखिए अब इसको कैसे करेंगे हम, तो हमें xy कितना गिवन है, प्रिंटेड मैटर का एरिया हमें 24 दे रखे हैं, राइट। तो इन टर्म्स ऑफ x निकालना है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। अब y की वैल्यू हमारी क्या है, 24/x, राइट। इन टर्म्स ऑफ x निकालना है तो हमारा जो है एरिया ऑफ विजिटिंग कार्ड, राइट, तो ये क्या था हमारा एरिया ऑफ प्रिंटेड मैटर था, ये क्या था बेटा हमारा एरिया ऑफ प्रिंटेड मैटर, राइट। तो हमें निकालना क्या है, एरिया ऑफ विजिटिंग कार्ड निकालना है। तो एरिया ऑफ विजिटिंग कार्ड, ठीक है, लेट एरिया ऑफ विजिटिंग कार्ड क्या है बेटा, हमने इसको किससे डिनोट कर लिया, हमने एरिया ऑफ विजिटिंग कार्ड हमने ये मान लिया। ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए इसका एरिया, तो हमारी डायमेंशंस क्या थी यहाँ पे, x+3 एंड y+2। ठीक है, ये निकाली थी ना हमने यहाँ पे x+3 y+2, ठीक है ना, 1.5 ऐड हो रहा है और जो हमारा y है उसमें +2 हो रहा है, राइट। तो इसका एरिया निकाल लीजिए, इसे सॉल्व करिए, xy + 3y + 2x + 6, राइट। तो xy की वैल्यू क्या है हमारे पास 24 और y की वैल्यू हम पुट कर देंगे 24/x, क्योंकि हमें इन टर्म्स ऑफ x निकालना है। ठीक है। तो हमारा यहाँ से क्या आ गया बच्चे, यहाँ से हमारा आ गया 72/x + 2x + 24 और 6 को हमने ऐड कर लिया। ठीक है जी। तो ये हमारा आ गया 30। तो ये हमारा एरिया आ गया जो हमारा फर्स्ट पार्ट था। ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में हमें यही पूछा था इन टर्म्स ऑफ x, तो इन टर्म्स ऑफ x हमारा जो एरिया था ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट का हमारा आंसर आ गया। तो फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। अब हमें सेकंड पार्ट में क्या करना है, ऑब्टेन द डायमेंशंस ऑफ द कार्ड ऑफ मिनिमम एरिया। अब मिनिमम एरिया के अकॉर्डिंग हमें डायमेंशंस बतानी है, राइट। तो मिनिमाइज करना है हमें एरिया, तो हम क्या करेंगे, पहले dA/dx निकालेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, हमें मिनिमम एरिया निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, डिफरेंशिएट करना होता है। ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे हम। तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आ गया बच्चे हमारे पास,
ये हमारे पास आ गया -72 अपॉन, ये हमारे पास आ गया, ठीक है जी। तो ये 1/x है, तो 1/x का क्या होगा, -1/x² होगा, राइट, क्योंकि x की पावर -1 होता है तो -1 आगे आ जाएगा और ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, +2, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको ऑब्टेन द डायमेंशंस ऑफ द कार्ड ऑफ मिनिमम एरिया। तो हम dA/dx को क्या करेंगे, 0 करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। तो यहां से हमारी जो x की वैल्यू आएगी बच्चे, तो x की वैल्यू हमारी यहां से, x की वैल्यू हमारी यहां से ±6 आएगी, बट हम लेंगे क्या वैल्यू, बट हम 6 ही लेंगे वैल्यू को, राइट, क्योंकि डायमेंशन हमेशा पॉजिटिव ही होंगे, नेगेटिव तो हो नहीं सकती, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारी 6 आ गई, एंड हमारी y की वैल्यू क्या आएगी, y क्या है हमारे पास 24/x है, तो y हमारे पास 4 आ गया, राइट। तो y हमारे पास क्या आ गया, 4 आ गया, बट हमें डायमेंशंस निकालनी किसकी है, तो हमें विजिटिंग कार्ड्स की बतानी है ना। तो विजिटिंग कार्ड्स की क्या होंगी हमारे पास, तो विजिटिंग कार्ड्स की डायमेंशन क्या होंगी, विजिटिंग कार्ड, तो अब इसमें हमें मिनिमम को प्रूव भी करना होगा, तो मिनिमम को प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, राइट। तो डबल डिफरेंशिएशन जब हमने करा है इसका, तो डबल डिफरेंशिएशन क्या आया बेटा इसका, यहाँ पे अगर हम डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारा डबल डिफरेंशिएशन क्या आएगा बच्चे, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये माइनस था ना, तो ये फिर दोबारा माइनस आ जाएगा यहाँ पे, तो ये क्या आ गया बेटा, ये प्लस हो गया, तो 143/144/x³, राइट। तो ये क्या हो गया बच्चे, ग्रेटर देन 0 है, तो यहां से हमें क्या आ गया, एरिया इज मिनिमम, राइट, क्योंकि x की वैल्यू तो पॉजिटिव है, ठीक है जी। तो x की वैल्यू पॉजिटिव है, तो यहाँ पे एरिया मिनिमम आएगा, एंड यहाँ पे हमारी कार्ड की डायमेंशंस क्या आएंगी, यहाँ पे क्या है, ऑब्टेन द डायमेंशंस ऑफ द कार्ड ऑफ द मिनिमम एरिया। तो यहाँ से मिनिमम एरिया के लिए हमने डायमेंशंस जो ये निकाली थी, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। एरिया इज मिनिमम एंड डायमेंशंस ऑफ द कार्ड आर 9 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो डायमेंशंस आ गई है। फिफ्थ क्वेश्चन है बेटा, अ स्टोर हैज बीन सेलिंग कैलकुलेटर्स एट ₹350 ईच। A market survey indicates that a reduction in price of calculator increases the number of units sold. The relation दे रखा है बेटा आपको, प्राइस, तो आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है कि कैलकुलेटर का क्या प्राइस है, सेलिंग, ठीक है, सेलिंग प्राइस क्या है कैलकुलेटर का, एंड मार्केट सर्वे इंडिकेट्स दैट अ रिडक्शन, और इसमें एक ये भी बताया गया है कि अगर आप कैलकुलेटर के प्राइस को रिड्यूस करते हैं तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ यूनिट्स उसके इंक्रीज हो जाएंगे। कैलकुलेटर के प्राइस को रिड्यूस करने पे उसके नंबर ऑफ यूनिट्स जो आप बेच रहे हैं उसको इंक्रीज कर देंगे हम। तो रिलेशन दिया हुआ है प्राइस और क्वांटिटी के बीच में हमें, और हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्या निकालना है हमें, डिटरमाइन द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट शुड बी सोल्ड टू मैक्सिमाइज द रेवेन्यू, ठीक है जी। रेवेन्यू, और रेवेन्यू क्या है बेटा, नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू प्राइस, ठीक है। तो प्राइस आपको ये गिवन है, ठीक है, 450 - 1/2x, राइट। प्राइस और क्वांटिटी के बीच में रिलेशन है, तो यहाँ पे x क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स हो गए आपके, ठीक है, और आपका क्या है, प्राइस हो गया कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग, राइट। तो रेवेन्यू क्या होगा आपका, और नेक्स्ट में पूछा है रिबेट, रिबेट इज कि आप कितना डिस्काउंट कैलकुलेटर के प्राइस में ऑफर करोगे टू मैक्सिमाइज द रेवेन्यू, रेवेन्यू बढ़ाने के लिए आप कितना डिस्काउंट दोगे। तो आपका जो है फर्स्ट पार्ट,
तो ये हमारा नॉर्मल मैक्सिमा एंड मिनिमा का क्वेश्चन है। तो देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमें रेवेन्यू क्या दिया गया है, रेवेन्यू कैसे डिनोट किया गया, x इंटू पी एक्स। एंड हमारा p क्या है बच्चे, तो यहाँ से रेवेन्यू आ गया हमारा 450x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, राइट। ये हमारा रेवेन्यू आ गया। अब आपको पता है मैक्सिमा एंड मिनिमा के क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करेंगे इसमें, तो हम इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, राइट। तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे इसमें, तो 450 आ गया एंड ये हमारे पास आ गया, तो ये हमारे पास 2x अपॉन 2 आ गया, राइट। तो ये हमारे पास आ गया 450 माइनस x, राइट। तो हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव। नेक्स्ट हमारा हमने क्या करना है, हमने इसको 0 कर देना है, राइट। तो नंबर ऑफ यूनिट्स यहाँ से क्या आ गए हमारे पास 450 आ गए, राइट। तो अब हम इसको वेरीफाई करेंगे, तो डबल डेरिवेटिव निकालेंगे हम यहाँ पे। डबल डेरिवेटिव हमारा -1 आ रहा है, दैट इज लेस देन 0। सो मैक्सिमम यूनिट्स हमें निकालने हैं, राइट, नंबर ऑफ यूनिट्स। Sold to maximize the number of units, sold to maximize the revenue is 450, राइट। तो कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हैं जो इसे सोल्ड कितने, दैट टू मैक्सिमाइज द रेवेन्यू, कितने यूनिट्स इसे बेचने पड़ रहे हैं कैलकुलेटर के, सो दे आर 450। तो सेकंड, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, राइट। तो हमने इसमें वेरीफाई भी कर लिया डबल डेरिवेटिव निकाल के। हम सेकंड है कि रिबेट को व्हाट रिबेट इन प्राइस ऑफ द कैलकुलेटर शुड द स्टोर गिव टू मैक्सिमाइज द रेवेन्यू। तो अब कितना रिबेट देगा टू मैक्सिमाइज द रेवेन्यू। तो बेटा रिबेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें जो ये दिया हुआ है, रिलेशन दिया हुआ है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, इसमें हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे, राइट। तो हम इसे ऐसे करेंगे, 450 माइनस आपको यहाँ दिया गया है x बाई 2, राइट। तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी कितनी आई थी 450। तो ये कितने प्राइस पे इसको बेचेगा, तो ये हम निकाल रहे हैं। तो अब ये रिबेट कितना देगा, अब रिबेट ये कितनी देगा बेटा, तो रिबेट हमने जो एक्चुअल निकाली है वो कितनी आई है हमारी, तो कैलकुलेटर बेटा कितने का बेच रहा है, ही शुड सेल कैलकुलेटर एट अ प्राइस ऑफ ₹225, ठीक है। तो वो रिबेट कैसे देगा, तो वो कैलकुलेटर बेच कितने का रहा है, वो 350 का बेच रहा है, ठीक है। तो मैक्सिमाइज करना है हमें रेवेन्यू को, तो कितने का, अभी कितने का बेच रहा है वो 350 का, और कितने का बेच सकता है वो 225 का बेच सकता है, ठीक है। तो कितने की रिबेट उसे देनी पड़ेगी टू मैक्सिमाइज द रेवेन्यू, तो ये हमें ये इसका आंसर आ गया, राइट। So what rebate in price of calculator should the store given to maximize, in order to maximize the revenue? So he should sell the he should give the rebate of ₹125, right? In order to maximize the revenue. So in order
maximize the revenue a rebate of rupee 125 should be given on the selling price of